नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम। आज हम आप लोग को इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के बारे में कुछ बताएंगे। दरअसल बात यह है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कई भारतीयों की कथित जासूसी करने के संबंधी खबरों को लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया है कि स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जिन लोगों को जासूसी की गई है, यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं, प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? उनमें उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। कांग्रेस ने इस मामले को जांच करने और इससे पहले गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संसद के मानसून सत्र में पेगासस के मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख हों, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा तथा कई मीडिया समूह की जासूस कौन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही थी। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, चलो 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या? इसे आगे जीत करा सकेंगे आप? नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा।
पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है। ट्रीजन का शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी के कार्यालय के कई लोगों की भी जासूसी कराई गई। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को लोकसभा में जो वक्तव्य किया वह सही नहीं था। सुरजवाल ने कहा है कि मंत्री जी अपने राज्यसभा में कांग्रेस के ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर शायद अपने पुराने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ नहीं बोलते। उस वक्त के मंत्री ने कहा था कि नवंबर 2019 में देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां लगा। इजरायली कंपनी NAOC को नोटिस दिया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और विपक्ष की जासूसी करना देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है वो तो और क्या है। यह इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कब खरीदा गया और इस पर कितना पैसा खर्च किया गया? हम डिस्कशन की मांग करते हैं, लेकिन कितना झूठा प्रचार होता है और आप तो सब जानते हैं कि झूठा प्रचार है। इवन देन आपको दिखाता नहीं कहता है। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो, और गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दुखद है। और इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब जनरल्स कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म सम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? इससे बड़ा इम्पोर्टेंट और क्या मसला हो सकता है? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट मसले हैं। एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर सब चर्चा होगी, लेकिन किसी भी चर्चा नहीं हो रही। आप मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं? वी वांट ए स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं कहते स्टेटमेंट पे क्या होता चर्चा, और जो जिस आदमी खुद जासूसी हो रही है क्यों बताएगा? डाटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है, केवल देश हित व सुरक्षा के मामलों में ही टैपिंग होती है। फोन के तकनीकी विश्लेषण के बगैर यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे हैक किया गया था या उससे सफलतापूर्वक छेड़छाड़ की गई थी। इससे संबंधित रिपोर्ट में ही कहा गया है कि सूची में नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि जासूसी की गई। उन्होंने कहा है कि पहले भी सरकार पर इस तरफ के आरोप लगाए गए हैं जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो संजय जी ने, राहुल जी ने कहा वो बात सही है कि दिस इज अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और मैं आगे जाके बोलूंगी कि इन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। बीवी बच्चों को भी स्नूपिंग करते हैं लोग, ये बहुत शॉकिंग है। उसका हम धिक्कार करते हैं और पूरी ऑपोजिशन इसमें यूनाइटेड है। हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चर्चा करें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना उन्होंने कोई पहल की है। और हाउस चलाना ये हमेशा ट्रेजरी बेंच सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार सिर्फ टेलीविजन पे दिख रही है, वो भाग रही है चर्चा से, ऐसा मेरा आरोप है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि मानसून सत्र से ठीक पहले आरोप महज संयोग नहीं, भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जासूसी के आरोप गलत है। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले इस तरह का आरोप महज संयोग नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। कहा कि जब देश में नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था पहले से है, तब अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार के नियम बेहद सख्त हैं। यार साथियों, राहुल जी ने एक अनौपचारिक मीटिंग में आज सुबह ही कहा था
कि हम सब 60% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये संपूर्ण विपक्ष जो आपके समक्ष खड़ा है, इस नुमाइंदगी को दरकिनार करते हुए माई वे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलेंगी। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के 2 फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी जाए। शुक्रिया। आप सुन रहे थे, ये सभी विपक्षी दलों के नेता एक एक करके अपनी बात सामने रख रहे थे। उनका कहना है कि सरकार उनसे बात नहीं करना चाह रही है, वो पेगासस की जासूसी कांड को संसद में उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो उम्मीद है आप लोग को जासूसी से संबंधित पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।